कंप्लीट कर लिए हैं, 18वां शुरू हो गया है। हालेलुया। बहुत ही डेंजरस उम्र भी है, हालेलुया, बहुत ही खतरनाक एज भी है, जिस समय कोई भी मनुष्य बन भी सकता है और तबाह भी हो सकता है। हालेलुया। और फिर इन दिनों के लिए परमेश्वर का वचन कहता कि हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने करतार को याद रख। आमीन, हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर का वचन जवानों से कहता है, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने करतार को याद रख। आमीन, अपने करतार को याद रख। आमीन। किसको याद रखना है? करतार का मतलब, हाँ जी, अपने कर्ता परमेश्वर को। आमीन, जिसने तुझे बनाया है, क्रिएट किया है। हालेलुया। अपने एलोहीम को याद रख। आमीन, अपने एलोहीम को याद रख। आमीन, अपने उद्धारकर्ता को बचा। आमीन, धन्य याद कर। हालेलुया। अपने करतार को याद रख। हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में क्या कर? हालेलुया। और दूसरे जो तो बच्चे याद रखते हैं उनके लिए तो ये वचन है कि याद रख। आमीन। और जो बच्चे ऐसा वचन नहीं सुनना चाहते, जो इस बात पे बच्चे याद नहीं रखते, उनके लिए एक और भी वचन है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर, खा पी, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, मगन रहे, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों का विषय में परमेश्वर तेरा न्याय भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पर यदि वही जवान क्या करता है? अपने करतार को याद रखता है। आमीन, हालेलुया। वही जवान अपने करतार को याद रखता है, अपने क्रिएटर को याद रखता है, वो क्रिएटर उसे बुद्धि देता है। आमीन। वो क्रिएटर उसे आनंद लेने की बुद्धि देता है। आमीन, हालेलुया। अपनी आंखों को सही तरीके से चलाने की बुद्धि देता है। आमीन। वो क्रिएटर अपने उस बच्चे को क्या करता है? अकल देता है, शक्ति देता है कि अपनी जवानी के दिनों में कैसे बचाए रहना है। आमीन। शैतान के हर एक जाल से, हर एक फंदे से जो उसको गिरा देना चाहता है, जो उसको गड्ढे में डाल देना चाहता है। आमीन, हालेलुया। नीति वचन 1 अध्याय में ही बोलता है प्रभु का वचन कि जब तुझे तेरे साथी आकर कहे कि आ हम वहां चोरी करने जा रहे हैं, तो बुद्धि जो परमेश्वर ने तुझे दी है, वो बुद्धि तुझे वहां जाने नहीं देगी। आमीन। वो परमेश्वर की अकल तुझे उनकी बातों में फंसने नहीं देगी। हालेलुया। और आज का समय ऐसा ही है कि जब हमारे बच्चे दूसरी संगति में जाकर, बुरी संगति में पढ़कर उनके जैसे बनने के सोचते हैं, हालेलुया, और उनके जैसा बनने के सोचते हैं, और वो खुद तो गड्ढे में जा रहे हैं और हमारे बच्चों को भी गड्ढे में ले जाते हैं। पर हमारा परमेश्वर आज आपको और मुझे, आपको और आपके बच्चों को भी कहता है, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने करतार को याद रख। आमीन। अपने एलोहीम को याद रख, अपने क्रिएटर को याद रख। आमीन, हालेलुया। और आगे देखिए 12वां अध्याय, ये कहां पर लिखा है वचन? ये है सबोपदेशक 11 अध्याय और उसका 9 वचन, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे और मनमानी कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु याद रख इन सब बातों के विषय में तेरा परमेश्वर न्याय भी करेगा। हालेलुया। वही जो तेरा क्रिएटर है, जिसने तुझे बनाया है, वो तेरा न्याय भी करेगा। वो बताएगा, पूछेगा, तेरे से लेखा लेगा। हाँ भाई, मैंने तुझे क्रिएट किया था, पर तूने क्या किया है? मेरी मर्जी के सारे बिल्कुल उल्ट काम किए हैं। हालेलुया। मेरी मर्जी के खिलाफ काम किए हैं, और फिर उन कामों का न्याय करने का मतलब क्या है? उनका बदला भी देगा। आमीन। पर आज आपके पास टाइम है। आमीन, हालेलुया। 12वां अध्याय, उसका पहला ही वचन लिखा, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। आमीन, हालेलुया। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। आमीन, हालेलुया। बुढ़ापे में सब करते हैं याद। हालेलुया,
बुढ़ापे में सब याद करेंगे, जब बिल्कुल हड्डियां काम करना बंद कर गई, मंजे में बैठ गए हैं, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हालेलुया, तब याद करेंगे। पर लिखा है, हे जवान, आज तेरे पास मौका है। आमीन। आज तू अपनी जिंदगी को बचा सकता है उन दुखों से। हालेलुया। आज तू अपने जीवन को समस्याओं से बचा सकता है। आज तू अपने जीवन को उन प्रॉब्लमों से बचा सकता है। आमीन। आज उन दिनों को आने से पहले क्या कर ले? अपने करतार को याद कर ले। आमीन। हालेलुया। अपने क्रिएटर को याद कर ले। आमीन। और वो क्रिएटर कैसा है? वो क्रिएटर बहुत लविंग है। आमीन। हालेलुया। जो संसार हमें दर्शन दिखाता है, देख तू ऐसा काम कर ले, यहाँ यार दोस्तों में ये मजा है, यहाँ ये लोगों में ये मजा है, इस काम में, नशों में ये मजा है, ये आनंद है। परमेश्वर उससे भी ज्यादा आनंद और शांति आपको दे सकता है। आमीन। हालेलुया। बेशक आज आप अपने दोस्तों के साथ जाके कुछ बुरे कामों में पड़ के, बुरी बातों में पड़ के कुछ समय का आनंद तो लुटा सकते हैं, पर उसके बाद का अंत बहुत बुरा है। हालेलुया। अभी हमने क्या पढ़ा? हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, जो तुझे अच्छा लगता है वो ही कर, खा पी मौज कर, पर उसका न्याय भी होने वाला है। हालेलुया। एक बार तो हम आनंद में चलते रह जाते हैं, पांव डालते जाते, उस मार्ग में बढ़ते जाते हैं, पर अंत में वो मार्ग हमें कहीं बड़ी घाई में ले जाता है और गिरा देता है। कोई दोस्त, कोई मित्र भी साथ नहीं देता। हालेलुया। कोई ड्रग्स, कोई दवाई भी साथ नहीं देती फिर। हालेलुया। पर फिर भी एक आज भी आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। आपका सच्चा मित्र, सच्चा दोस्त आज भी आपका इंतजार कर रहा है, और वो आपका क्रिएटर है। आमीन। वो आपका बनाने वाला है, जो आज भी आपका इंतजार कर रहा है, आज भी आपको याद कर रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, आज मुझे पुकार ले। आमीन। मैं आज भी तुझे बचाना चाहता हूं। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह में आए हुए बहुत सारे लोगों की गवाहियां ऐसी ही हैं। आमीन। जो बहुत ज्यादा ड्रग्स लेते थे, जो बहुत ज्यादा बुरी कंपनी में थे, बहुत ज्यादा बुरे कामों में जीवन बिता रहे थे, बहुत ज्यादा, दुनिया की सबसे ज्यादा गवाहियां इसी बात की हैं यीशु मसीह में। हालेलुया। हालेलुया। बजाय इसके कि हीलिंग से ज्यादा गवाहियां इसी बात की हैं कि मैं ऐसे ऐसे कामों में था, मैं नशों में था, मैं ड्रग्स लेता था, मेरा जीवन पाप में था। इन बातों की गवाहियां सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह में है। आमीन। जो लोग ऐसे ऐसे कामों में थे, यीशु मसीह ने फिर भी लास्ट स्टेज पर भी जाकर उनकी बाजू को पकड़ लिया और अपने प्रचारक बना लिया, अपने सेवक बना लिया। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच यीशु मसीह जीवनों को बचाने वाला परमेश्वर है। आमीन। यीशु मसीह दिखाता है कि देखो परमेश्वर कितना लविंग है। आमीन। वो कितना प्यार करने वाला है। जितना प्यार, जितनी शांति, जितना आनंद आपको संसार की बातों से मिलना है, उससे कहीं ज्यादा आनंद परमेश्वर की हजूरी में मिलता है। आमीन। उससे कहीं ज्यादा आनंद, उससे कहीं ज्यादा शांति परमेश्वर आपको दे सकता है। आमीन। हालेलुया। और आज वो कहता है, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने करतार को याद रख। लोगों, बच्चों को क्या लगता है कि परमेश्वर को का याद करना तो बुजुर्गों का काम है। हालेलुया। ये तो बूढ़ों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हालेलुया। बच्चों को क्या लगता है कि ये काम हमारा नहीं है, ये तो बोरिंग काम है। पर नहीं, एक बार आप लेकर देखें, सच्चे परमेश्वर को जानें। क्योंकि बात क्या है? क्योंकि बच्चे, आज के बच्चे परमेश्वर को नहीं जानते। बच्चे कहां से जानेंगे जब माँ बाप ही नहीं जान दे? हालेलुया। जब माँ बाप ही नहीं बच्चे परमेश्वर को जानते, तो बच्चे भी कभी परमेश्वर को नहीं जान सकते। परमेश्वर को जब ही जानेंगे जब माँ बाप जानते हैं। माँ बाप बताएंगे, बेटा देखो परमेश्वर कितना प्यार करता है। हालेलुया। बेटा देखो परमेश्वर कितना प्यार करता है, उसने हमारे लिए आज क्या किया, उसने हमारे लिए आज ऐसा कर दिया, मैंने ऐसे दुआ करी और मेरे लिए ऐसा हो गया। हालेलुया। जब माँ बाप जान जाएंगे तो बच्चे भी अपने आप जानना शुरू करेंगे। आमीन। हालेलुया। जब बच्चे जान जाएंगे तो बच्चों ने जो स्वाद, जो टेस्ट एक बार परमेश्वर का चख लिया है, अपने करतार का चख लिया है, वो दोबारा कहीं दुनिया के में नहीं मिलने वाला। हालेलुया। तो इसलिए क्या चाहिए? पहले आप भी टेस्ट करें परमेश्वर को। आमीन। हालेलुया। आप भी याद देखें, परमेश्वर दयालु है। आमीन। आज का हमने वचन डाला था, हम चाहे उससे फिर भी जाएं, उसके रेबल्स हो जाएं, उसके अगेंस्ट हो जाएं, उसके अगेंस्ट क्या करें? बलवा करें, पर फिर भी वो तो दयावंत है। हालेलुया। वो फिर भी दयालु बना रहता है। ऐसा तो कोई माँ बाप भी नहीं होगा, अगर उसके बच्चे उसके खिलाफ हो जाए, उसके खिलाफ बलवा कर दे, बगावत कर दे, माँ बाप भी बच्चों को घर से बाहर निकाल देते हैं। हालेलुया। पर वो लिखा है, हम उसके खिलाफ बगावत भी करें, बलवा भी करें। इजराइल इस बात का गवाह है। इजराइल को परमेश्वर ने इतनी प्यार किया, इतना प्यार किया, और इजराइल ने हमेशा ही परमेश्वर से बगावत करी। इजराइल ने हमेशा ही परमेश्वर के खिलाफ काम किया। और फिर जब
टाइम आया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने फिर भी बार बार उन्हें सीने से लगा लिया। आमीन। उनका यहां तक भी लिखा है कि उन्होंने इतनी बगावत करी कि उनका सर्वनाश ही हो गया, उनका देश पृथ्वी पर से मिट ही गया, उनका देश नक्शे से, दुनिया के नक्शे से उनके देश का नाम मिट गया, मगर फिर भी परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं, परमेश्वर ने फिर भी उनको बचा लिया। आमीन। इतना प्रेम परमेश्वर करते हैं। आमीन, हालेलुया। इतना प्यार परमेश्वर करते हैं। बस आज के बच्चों को यही नहीं पता, आज के लोगों को यही नहीं पता कि परमेश्वर प्यार करता है। हालेलुया। सब लोग क्या हैं, उनके मन में गलत थिंकिंग है कि हाँ हम यहाँ जाएंगे और इतना दान चढ़ाएंगे, परमेश्वर हमारा काम कर देगा। प्यार नहीं है। हालेलुया। पर प्यार क्या कहता है? नहीं, परमेश्वर चाहे आप उसके अगेंस्ट भी हो जाएं, परमेश्वर आज भी आपसे इतना प्रेम करता है। हालेलुया। आप उसके खिलाफ भी हो जाएं, मगर परमेश्वर फिर भी आपके पक्ष में खड़ा रहता है। आमीन। आप उसको गालियां निकाल दे, आप उसको बुरा भी बोल दे, वो फिर भी आपके पक्ष में खड़ा रहता है। आमीन, हालेलुया। पर यह प्रेम हमें कहां दिखाने को मिलता है? हमने तो कभी इसके बारे में नहीं सुना। यीशु मसीह ने प्रकट कर दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने इस प्रेम को प्रकट किया है। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, उस करतार को, उस क्रिएटर को कभी किसी ने नहीं देखा, परंतु इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, यीशु मसीह, उसी ने प्रकट कर दिया कि देखो परमेश्वर ऐसा है। आमीन, हालेलुया। आज तक सिर्फ ये तो लिखा गया था कि करतार को ढूंढो, करतार को जानो, करतार की खोज करो, पर उस करतार के बारे कोई बताता नहीं था, जिससे कभी भी लोग करतार के पास आते ही नहीं थे। बच्चे करतार के पास आना नहीं चाहते थे, पर यीशु मसीह ने आकर प्रकट कर दिया, देखो करतार ऐसा होता है। आमीन। देखो आपका क्रिएटर ऐसा है, वो आपसे प्रेम करता है। आमीन। देखो आपका क्रिएटर आपको प्यार करता है। देखो आपका क्रिएटर आपको बचाना चाहता है, आपको चंगा कर सकता है, आपके सारे दुखों को दूर करना चाहता है। आमीन, हालेलुया। यदि आप तपती धूप में जा रहे हैं, वो आपके परछाव करना चाहता है। आमीन, हालेलुया। यदि आप किसी बीमारी में पड़े हैं, वो आपको चंगा करना चाहता है। आमीन। आज क्रिएटर ने आपके सारे हृदय गिर्दों के भाई को भी बताया कि हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूं। आमीन। मैं तेरी चिंता करता हूं। वो हर एक की चिंता करता है। आमीन। वो किसने बताया? यीशु मसीह ने आकर दिखा दिया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को आज तक सिर्फ लोगों ने सुना था, क्रिएटर है, बचाने वाला है, रक्षा करता है, पर देखा किसी ने। तब यीशु मसीह ने आके क्या कर दिया? प्रकट भी कर दिया, देखो मैं सचमुच ऐसा चाहता हूं। आमीन। देखो मैं सचमुच ऐसा करके दिखा भी सकता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह में प्रकट कर दिया। आमीन। यीशु मसीह में परमेश्वर ने प्रकट कर दिया, देखो मैं सचमुच ऐसा ही हूं, मैं प्यार करने वाला हूं, मैं दयालु हूं, मैं मोहब्बत करने वाला हूं, मैं दया चाहता हूं, मैं बलिदान नहीं चाहता, मैं दया चाहता हूं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह में उसने आके प्रकट कर दिया। आमीन। और सचमुच यीशु मसीह ने कहा, देखो परमेश्वर ने जहान से कैसी मोहब्बत की। आमीन। देखो परमेश्वर ने जहान से कैसी मोहब्बत की, अपना इकलौता बेटा तुम्हारे लिए भेज दिया। आमीन। अपना इकलौता पुत्र तुम्हारे लिए भेज दिया। आमीन। ताकि वो दिखा सके कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। हालेलुया। इज़राइल को परमेश्वर ने हजारों बार, इज़राइल ने परमेश्वर का बलवा किया, परमेश्वर के खिलाफ गए, मगर हजारों बार परमेश्वर ने अपना प्रेम इज़राइल को दिखाया। आमीन, हालेलुया। और लास्ट बारी परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपना प्रेम इज़राइल को दिखाने के लिए क्या कर दिया? अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह को भेजा कि ये लोग मेरे बेटे का आदर करेंगे, ये लोग मेरे बेटे पर विश्वास करेंगे और मेरे साथ प्यार से एक रिश्ता बना लेंगे। आमीन, हालेलुया। और फिर जब बेटा आया, यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह ने क्या किया? अंधों को आंखें दी। एक जन्म का अंधा बैठा था, अपने करतार को कोस रहा था, अपने क्रिएटर को कोस रहा था, अपने करतार से कह रहा था, हे करतार देख तूने मुझे कैसा बनाया, देख तूने मुझे कैसा बना दिया, मेरी तो आंखें ही नहीं दी, मुझे कैसा निकम्मा बना दिया, मुझे कैसा बिल्कुल बेकार बना दिया है। हालेलुया। वो अपने क्रिएटर को कोस रहा था और यीशु मसीह वहां आ गया और यीशु मसीह ने देखा कि ये अपने क्रिएटर को कोस रहा है, इसको अपने क्रिएटर के बारे में सही ज्ञान नहीं है। हालेलुया। इसको अपने क्रिएटर के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है, इसको लग रहा है कि इसका क्रिएटर बुरा है, पर यीशु मसीह तो इसलिए आया था कि अपने लोगों को उनके क्रिएटर के बारे में बता सके, उनका क्रिएटर प्यार करने वाला है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के चेले कह रहे कि प्रभु किसने पाप किया, ये अंधा पैदा हो गया? यीशु मसीह कहता है इनमें किसी ने पाप नहीं किया। हालेलुया। ना इसके माँ बाप ने पाप किया, ना इसने पाप किया,
ये यीशु मसीह ने अपनी बातों से ही दिखाना शुरू कर दिया कि नहीं, इसका क्रिएटर इनसे प्यार करता है। आमीन, हालेलुया। इनमें इसकी कोई गलती नहीं है, ना इसके माँ बाप की गलती है। ये इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया इस बंदे को दिखाई जा सके। हालेलुया। जिसकी आंखें संसार ने बंद कर दी है, इसके दुखों ने, इसके तकलीफों ने इसकी आंखें बंद कर दी है कि परमेश्वर प्रेम नहीं करता, परमेश्वर दया नहीं करता, इसकी आंखें खोल दी जाए आज। आमीन, हालेलुया। वो तो अपने क्रिएटर को कोस रहा था कि मुझे कैसा बना दिया, मुझे तो अंधा बना दिया, मेरी तो आंखें नहीं दी, मेरी आंखें मुझसे छीन ली परमेश्वर तूने। पर यीशु मसीह अपने क्रिएटर का, हमारे क्रिएटर का प्रेम हमें दिखाने के लिए आया है। आमीन। वो दिखाने के लिए है कि नहीं, तुम्हारा क्रिएटर आज भी तुम्हारी केयर करता है। आमीन। आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, आप दुनिया किसी भी हालात में क्यों ना रहते हो, किसी भी दुख तकलीफ में क्यों ना पड़े हो, यीशु मसीह आज भी आपको दिखा रहा है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आमीन। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। और उसके लिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया है। यीशु मसीह ने कहा, जब तक मैं जगत में हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। जब तक मैं जगत में हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। यीशु मसीह ने जमीन पर थूका और थूक से मिट्टी सानी। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आदम को धरती की भूमि से, मिट्टी से रचा, मिट्टी का पुतला बनाकर अपना श्वास उसके अंदर फूंक दिया और यीशु मसीह ने अपना मिट्टी पर थूका, थूक से मिट्टी सानी और उस अंधे की आंखों पर लगा दिया। आमीन, हालेलुया। उस अंधे की आंखों पर लगा दिया और उसे दिखाया, मैं तेरा क्रिएटर है, मैं तुझसे आज भी प्यार करता हूं, मैंने तेरी केयर करना छोड़ा नहीं है। हालेलुया। मैंने तेरी केयर करना छोड़ा नहीं है, मैं आज भी तुझसे प्रेम करता हूं। और बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने उससे कहा, जा शिलों के कुंड में धो ले। आमीन। शिलों का अर्थ है भेजा हुआ। आमीन। आज देख लें उस भेजे हुए को। आमीन। जिसको परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है ताकि आप जान सके कि आपका क्रिएटर आपसे बहुत प्रेम करता है। आमीन। आपका क्रिएटर ऐसा नहीं है कि आपको बनाकर भूल गया। हालेलुया। आपका क्रिएटर ऐसा नहीं है कि आपको बना के छोड़ दिया, चल भी जा। नहीं, यदि आज आपके शरीर में कोई कमी घटी भी है, वो भी परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। यदि आज आपके शरीर में कोई कमजोरी आपको दिखाई देती है कि मेरे जीवन में तो ये है, मुझे दुबला बना दिया, मुझे काला बना दिया, मुझे छोटा बना दिया, मुझे बड़ा बना दिया, नहीं, वो कमजोरी आपके लिए परमेश्वर ने रखी है कि आप परमेश्वर का धन्यवाद करें कि वो आपका क्रिएटर आपको बदल सकता है। आमीन। और आपकी कमजोरियों में भी आपको ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है। आमीन। आपकी दुर्बलताओं के होते हुए भी आपको ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है किसी आम मनुष्य से। आमीन, हालेलुया। आपका क्रिएटर आपसे प्रेम करता है। आमीन। आपका रचयिता आपसे प्रेम करता है। आमीन। आपका बनाने वाला एलोहीम आपसे प्रेम करता है। आमीन। यीशु मसीह ने प्रकट कर दिया है। आमीन। ये बंदा सोच रहा था कि पर मुझे परमेश्वर ने, मेरे क्रिएटर ने कैसा बना दिया, पर यीशु मसीह जो परमेश्वर का स्वरूप है वो हमें दिखाने के लिए है कि देखो परमेश्वर तुमसे प्रेम करता। वो गलत शिक्षा को हमारे दिमाग से निकालने के लिए आया है। और यीशु मसीह ने कहा, जा शिलों के कुंड में धो ले। शिलों का अर्थ है भेजा हुआ। उसने कहा कि अब याद कर कि परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर दयालु है। उस भेजे हुए को देख। जितना आप भेजे हुए को देखेंगे, जितना आप यीशु मसीह को देख लेंगे, आप देखेंगे कि आपका क्रिएटर आपसे कितना प्रेम करता है। हालेलुया। उसने जाके शिलों के कुंड में जाके धोया और जब धोया उसकी आंखें खुल गई। हालेलुया। जो आंखें बिल्कुल बंद पड़ी थी, जन्म से ही बंदा अंधा था, उसकी आंखें खुल गई। उसकी आंखें ने सबसे पहले किसको देखा? उस शिलों के कुंड के ऊपर पड़ी। हालेलुया। शिलों का अर्थ है भेजा हुआ। आमीन। भेजा हुआ कौन है? यीशु मसीह है। आमीन। परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है कि वो आज आपको बताए कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। आमीन। हालेलुया। उससे पहले इतने गुरु पीर पैगंबर आए, सब ने हमें क्या बताया? तुम ये नहीं करना, ये करोगे परमेश्वर गुस्सा करेगा, ये करोगे परमेश्वर गुस्सा करेगा, ये कर दोगे ऐसा हो जाएगा, आशीष मिल जाएगी, या नहीं ऐसा गलत काम करोगे तो परमेश्वर श्राप देगा। हालेलुया। हमारे मनों में एक गलत टीचिंग, एक गलत विश्वास हमेशा से ही डाला गया। यहां तक कि हमारे माँ बाप भी ऐसा करते हैं, ना ना ऐसा नहीं करना, परमेश्वर गुस्सा करेंगे, रब गुस्सा करेगा, रब तेरे को सजा देंगे। हालेलुया। हम सबों के मनों में हमेशा से ही हमारे क्रिएटर के बारे में, हमारे क्रिएटर के विषय में गुस्सा, क्रोध डाला जाता है। हालेलुया। परमेश्वर गुस्सा करने वाले हैं, परमेश्वर खड़ूस हैं। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने आके क्या बताया? नहीं, परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। आमीन। चाहे आज तुम रेबल्स भी क्यों ना हो, चाहे आज तुम परमेश्वर के विरोधी भी क्यों ना हो, परमेश्वर तुमसे फिर भी प्यार करता है। आमीन। ये अंधा परमेश्वर के सामने परमेश्वर को कोस रहा था कि परमेश्वर तूने मुझे कैसा बना दिया, मुझे कैसा बना दिया। मगर यही अंधा जब यीशु मसीह की ओर इसकी आंखें गई, यीशु मसीह ने इसको दिखा दिया, नहीं, परमेश्वर तुझे आज भी प्रेम करता है। आमीन।
परमेश्वर तुझे आज भी प्यार करता है, हालेलुया, और तुझे बदलना चाहता है। आमीन, हालेलुया। सचमुच यीशु मसीह कोई धर्म जाति चेंज करने के लिए नहीं आया। आमीन। यीशु मसीह कोई धर्म जातियों को बदलने के लिए नहीं आया। आज जिन लोग परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, यीशु मसीह उनको परमेश्वर के नजदीक ले आने के लिए आया है। आमीन। उनका रिश्ता एक बेटे और बाप का बना देने के लिए आया है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने जब इज़राइल ने यीशु मसीह आगे, यीशु मसीह ने अद्भुत काम भी करके दिखाए, सब काम करके दिखाए, मगर इज़राइल ने फिर भी परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया। यीशु मसीह को ही क्रूस पे चढ़ाकर मार दिया। हालेलुया। यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया। यीशु मसीह इज़राइल को परमेश्वर का प्रेम दिखाने के लिए आए, पर इज़राइल ने क्या कर दिया? फिर से बलवा किया, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया। हालेलुया। उसे क्रूस पे चढ़ा के क्या बोलते? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे उतार के दिखा दे, हम विश्वास कर लेंगे, हम मान लेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह इज़राइल को दिखाने आया परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर की दया, पर उसी इज़राइल ने यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ा दिया। परमेश्वर ने हजारों सालों तक उनको उनकी बेवफाई के बावजूद भी प्यार किया, मगर इज़राइल फिर भी बेवफा बन गया। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने फिर भी क्रूस पर से कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। चाहे आज हम रेबल्स भी क्यों ना हो जाएं, आज हम उसके विरोधी भी क्यों ना हो जाएं, फिर भी वो वफादार बना रहता है, फिर भी वो याद करता है आपको। आमीन। और उसने आज हमारे लिए अपना लहू बहा हमें पापों की क्षमा दिला दी है। आमीन। मुझे और आपको पापों की क्षमा दिलवा दी है, ये उसके प्यार का परफेक्ट सबूत है। आमीन। वो हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये उसके प्यार का सबसे बड़ा सबूत है। आमीन। ये सबूत है कि हाँ देखो, मैंने तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए, अब मैं तुम्हारे पर कभी दंड नहीं करूंगा। हालेलुया। कभी भी नहीं। आमीन। कभी भी तुम्हें नरक में नहीं जाने दूंगा। हालेलुया। मैंने तुम्हारे सारे पापों को क्षमा कर दिया, तुम्हारी सारी गलतियों को क्षमा कर दिया है। आमीन। परमेश्वर पिता आज भी आपसे प्यार करते हैं, अभी प्यार करते हैं, और वो चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास आ जाए, एक्सेप्ट करे कि हाँ यीशु मसीह मेरे उद्धार के लिए। आज उस भेजे हुए को देख लें, जिसको परमेश्वर ने आपका उद्धार करने के लिए भेजा है। आमीन। जिसको परमेश्वर ने आपके मुक्ति के लिए भेज दिया है। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करें सभी जन। यीशु मसीह कोई धर्म जातियों को नहीं बदलने के लिए आए, यीशु मसीह सिर्फ इसलिए आए कि आप उद्धार पाएं, आप मुक्ति पाएं, आप छुड़ाए जाएं, आप ब्लेस हो जाएं। हालेलुया। आज आपके पास टाइम है। लिखा है, जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने करतार को याद कर। जवानी का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ जवान ही हों। जवानी का मतलब यह है जब तक आप में कुछ करने की सामर्थ है, जब तक आप बेड पे नहीं पड़े, जब तक आप बिल्कुल कमजोर नहीं हो गए, जब तक आपके अंदर कुछ करने की शक्ति है, तब तक। हालेलुया। यदि आज आप में उठने की, बैठने की, बोलने की, सोचने की, समझने की शक्ति है, तो आज भी परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसे याद करें, आप उसे याद करें। और कैसे याद कर सकते हैं? यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेज दिया है कि आप उसे देखकर विश्वास कर ले कि हाँ परमेश्वर कितना प्रेम आपसे करते हैं। और उस यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने आपके सारे पाप क्षमा कर दिए हैं। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने आपको अपने बेटे और बेटियों के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है, चाहे आपने कितना ही बलवा क्यों ना किया हो। हालेलुया। यीशु मसीह में परमेश्वर ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से आपका कोई धर्म जाति नहीं बदलती, आप परमेश्वर के प्यारे बन जाते हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। आपको पापों की क्षमा मिलती है, उद्धार मिलता है। यीशु मसीह में कोई आपको पैसे नहीं मिलते, हजारों करोड़ों पैसे मिलने वाले नहीं है। यदि आप सोच रहे हैं, यीशु मसीह में आपको मिलता है परमेश्वर के साथ एक रिलेशन, रिश्ता। ये रिलीजन नहीं है, ये एक रिलेशन है। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। यदि आज कोई भी इस रिलेशन को लेना चाहता है, इस रिश्ते को संसार से हटा के परमेश्वर के साथ लेना चाहता है, तो आइए आज आप मेरे साथ एक दुआ कर सकते हैं। आज इसी समय आप इस रिश्ते में बन सकते हैं, आज इसी समय आप इस रिश्ते को ग्रहण कर सकते हैं। और वो कैसे? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में अपना भरोसा करके, प्रभु यीशु में अपना विश्वास करके। हालेलुया। यदि आज कोई भी अपना भरोसा, अपना विश्वास प्रभु यीशु में रखना चाहता है, विशेषकर भाई गोमसी और भी भाई बहन जितने भी आज यहाँ पर बैठे हैं, आज एक फैसला ले अपने जीवन में, पिता मैं आपके साथ रहूंगा, परमेश्वर पिता मैं आपके संग संग चलूंगा, मैं आपको याद करूंगा, मैं आपके ही साथ रहूंगा। यीशु मसीह के नाम पर मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह को आपने अपना प्रेम दिखाने के लिए, अपनी दया दिखाने के लिए भेज दिया।
मैं धन्यवाद करता हूँ। मैंने आपके खिलाफ बलवा किया, कभी भी आपके पास आना न चाहा, पर आज परमेश्वर पिता, मेरे क्रिएटर, मेरे करतार, मैं आपके पास आता हूँ। आज मैंने सुन लिया है कि आप कितना प्रेम मुझसे करते हैं, और मेरे लिए आपने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया कि आज यदि मैं बीमार हूं तो वो मुझे चंगा करे, यदि मैं आज दुखी हूं वो मुझे शांति दे, यदि मैं आज किसी भी संकट में हूं, क्लेश में हूं, वो मुझे बचाए, यदि आज मैं पापों में हूं, गुनाह में हूं, वो मुझे धर्मी बनाए। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप मेरी बीमारियों के लिए, मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए और आज भी जीवित है। हे प्रभु यीशु, मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्ति दाता ग्रहण करता हूँ और विश्वास करता हूँ। आपके लहू से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं और मैं पूरी तरह से धर्मी हो गया हूँ और विश्वास करता हूँ मेरे क्रिएटर, मेरे करतार, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता, यीशु मसीह के नाम पर, आमीन आमीन हालेलुया। बस याद रखें कि आपका क्रिएटर आपसे बहुत प्रेम करता है। आमीन हालेलुया। आपका रचयिता आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। आपका रचयिता कभी भी आपको छोड़ने वाला नहीं है, आपका रचयिता आपको कभी भी भूलने वाला नहीं है। हालेलुया। याद रखें बस। आमीन। आइए सब जन खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने करतार को याद कर। आमीन। जवान का मतलब ये नहीं कि हाँ सिर्फ जवान लोगों से परमेश्वर का वचन कह रहा है, नहीं, जिसके अंदर भी कुछ करने की सामर्थ है, स्ट्रेंथ है, वो जवान है। आमीन हालेलुया। जो एज में बड़े भी हो गए हैं, ये ना सोचे कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं मेरी जवानी खत्म होगी। नहीं, यदि आपके शरीर में कुछ भी करने की सामर्थ है, हालेलुया, आप अभी भी जवान हैं। आमीन हालेलुया। यदि आपने आज वचन को सुना है, रिसीव भी किया, उसके प्रेम को जान लिया है, तो आइए सब जन हाथों को उठाकर परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की प्रस्तुति हजूरी में एक प्रण लें, एक निर्णय लें कि परमेश्वर पिता, मैं इस जीवन भर आपको याद करूंगा। परमेश्वर पिता, इस जीवन भर मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपके बताए मार्ग पे चलूंगा, मैं आपकी बातों को मानूंगा, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, मैं आपका नाम लूंगा, मैं आपके ऊपर भरोसा रखूंगा, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लूंगा, मैं आपकी बातों को फॉलो करूंगा। और पिता, आप जानते हैं मैं ऐसा नहीं हूं, मैं इन सब बातों में करने में परफेक्ट नहीं हूं, पर आप मेरी सहायता करें, मेरी मदद करें, मुझे अपना आत्मा दे, मुझे अपना पवित्र आत्मा दे, जिसकी सहायता से मैं ऐसा कर सकूं। पिता, मुझे अपना आत्मा दे, मुझे अपना पवित्र आत्मा दे, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। इस जीवन भर में सदा यीशु को याद करूंगा, जीवन भर में। सभी जन कहें, सब जवान कहेंगे, सब जवान कहेंगे, इस जीवन भर में सदा यीशु को याद करूंगा, सभी जवान कहेंगे, तेरी इच्छा जानकर, तेरी आत्मा पाकर आगे ही बढ़ता चलूंगा, तेरी इच्छा जानकर, तेरी आत्मा पाकर
आगे ही बढ़ता चलूंगा। तेरी इच्छा जानकर, तेरी आत्मा पाकर आगे ही बढ़ता चलूंगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हाथों को उठा के हालेलुया करेंगे। हालेलुया हालेलुया रबा रबा रे मेरे। हालेलुया रबाला रबाला रबा लबा रे मेरे मेरे। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा आप सबके ऊपर आ जाए। पवित्र आत्मा आज सबके ऊपर आ जाए। जितने भाई बहनों ने आज निर्णय ले लिया अपने जीवन में, मैं किस जीवन में मैं अपने करतार को याद रखूंगा। मैं जहां कहीं भी जाऊं, मैं जिस भी बात में खड़ा हूं, जिस भी लाइन में खड़ा हूं, अपने करतार को याद करूंगा। आज आप सबों के ऊपर पवित्र आत्मा जाए, पवित्र आत्मा जाए। रबा देखे दो शाखा बा, पवित्र आत्मा आज आपके ऊपर आ जाए। पवित्र आत्मा की पावर आज आपके ऊपर आ जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा आज आपको निकाले बुरे मार्गों से। पवित्र आत्मा आज आपको निकाले बुरी बातों से, बुरी संगतियों से। पवित्र आत्मा आज आपको फ्री करे। राबा